गुरु वचनों पर इनका पूर्ण विश्वास है। अब उस समय पंडित जी रो नहीं रहे थे, वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे रो रो कर प्रभु दर्शन दो, कुछ नहीं, बस भाव कर रहे थे कि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। और ठाकुर जी ने सिद्ध कर दिया कि पंडित जी आपके गुरु वचनों पर जो पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, लो फिर आपका विश्वास प्रकट हो रहा है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। गुरु वचनों पर विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि रो रहे थे, व्याकुल थे, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, ऐसा कुछ नहीं, बस नाम जाप कर रहे थे, गिरिराज जी की शिलाओं के दर्शन कर रहे थे। वो भी ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे, थोड़ी दूरी थी और रात का समय था, रात्रि के 2 बज रहे थे, सब सो रहे थे। दान घाटी में जो लाइटें जलती हैं उन्हीं का प्रकाश था दूर से, श्याम रंग की शिलाएं, उसमें भी घास फूस उगा हुआ था, बबूल के काफी पेड़ थे आसपास। गिरिराज जी की शिलाएं दूर से दिखाई दे रही, लेकिन स्पष्ट रूप से वो भी नहीं, लेकिन फिर भी भाव कर रहे थे, मैं साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। आंख बंद करके ध्यान नहीं कर रहे थे। आंख बंद क्यों करें जब सामने श्री कृष्ण है गिरिराज जी के रूप में, जब सामने ठाकुर जी हैं शिलाओं के रूप में, तो आंख बंद करके और किसको देखना है? देख तो रहा हूं श्री कृष्ण को शिला के रूप में, पर्वत के रूप में। बस भावना से श्री कृष्ण मान रहे थे, और उनकी मान्यता इतनी पूर्ण थी जैसे भक्त प्रहलाद ने खंबे में भगवान माना। ये खंबे में भगवान नहीं, खंबा भी भगवान है। और फिर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नामदेव ने कुत्ते में भगवान माना, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वैसे तो भगवान सब जगह है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्तिकता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति का अनुभव तो यही है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। सब जगह भगवान, सब कुछ भगवान। ये तो सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति है। लेकिन प्रारंभ में सब जगह हम भगवत भाव नहीं कर पाते, तो किसी विशिष्ट जगह हम भगवत भाव कर लें, एक जगह कर लें। जैसे पंडित जी ने पहले रास बिहारी में भगवत भाव किया, और अब साक्षात गिरिराज जी में भगवत भाव किया। अब पंडित जी का भगवत भाव सब जगह थोड़ी था, जबकि ऊंची बात तो यही है कि सभी जगह भगवत भाव होना चाहिए। लेकिन पंडित जी का भगवत भाव कहां था? पहले भगवान को देखा पंडित जी ने रास बिहारी में, तब भगवत भाव किया, या गुरु वाक्यों में था भाव। अब अनुभव थोड़ी किया था कि गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण है, बस गुरु ने कहा तो मान लिया, बस कोई शंका नहीं। मिल गए मुझको भगवान गिरिराज जी के रूप में, अब मैं गिरिराज जी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मिल गए मुझको भगवान। तो उनके विश्वास से स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहले शिला प्रकाशमय दिखाई दी, फिर प्रकाश इतना फैला, गिरिराज जी पर्वत के रूप में, शिलाओं के रूप में दिखने बंद हो गए, केवल प्रकाश ही प्रकाश, और इतना अधिक तेज सूर्य से भी, सूर्य कोटि सम प्रभा। लेकिन आंखें चुंधिया नहीं गई थी बाबा की, क्योंकि आंखें भी दिव्य हो चुकी थी। और उसी प्रकाश में देखा दिव्य बाल कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि बाबा बाल भाव के उपासक थे। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानने लगे थे, पुत्र की तरह लाड़ लड़ाते। पहले रास बिहारी को पुत्रवत लाड़ लड़ाते, अब गिरिराज जी को। और गिरिराज जी ने ही बुलाया था, क्योंकि जब पंडित जी ने कहा था कि मुझको अपने ब्रज में बसा दो, तो ठाकुर जी ने कहा था
रास बिहारी के रूप में आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए तो हमारा ब्रज में सदा द्वार खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। और अब की बार पंडित जी गुरु आज्ञा से आए थे। ठाकुर जी से वरदान मिल गया बाबा को कि जब चाहो ब्रज में आ जाओ, लेकिन 3 बार ब्रज में आए, तीनों बार वापस लौटा दिया। और अब की बार पकड़ लिया। कारण क्या था? तीनों बार अपनी मर्जी से आए थे और अब की बार पहले गुरु जी के पास गए, आज्ञा ली गुरु की, गिरिराज जी के परिक्रमा करनी है दंडवती, गुरु जी की आज्ञा लेकर के फिर आए, अब पकड़े गए। और इससे पहले 3 बार आए, गुरु के पास नहीं आए थे, डायरेक्ट भगवान के पास आए और हर बार भगवान भेजते गए वापिस। वहां जाकर रोते व्याकुल होते, फिर तीसरे दिन भाग आते, कुछ दिन रख करके फिर ठाकुर जी कहते जाओ। और अब की बार पकड़े गए। क्यों? अब की बार गुरु आज्ञा है। ये महिमा है गुरु की, गुरु आज्ञा लेकर के। और जब बिना गुरु आज्ञा के सिद्धनाथ द्वारा गए तो आकर के दुख हुआ और क्षमा मांगी गुरु जी से, पागलपन में मैं भूल गया, आपसे आज्ञा नहीं ली। लेकिन अब आज्ञा लेकर के गिरिराज जी गए और पकड़े गए। साक्षात बालकृष्ण लाल प्रकट होके बाबा को दर्शन देते। लेकिन ध्यान रखना, अभी बाबा को मंजिल नहीं मिली। पूज्य बाबा की कथा में, पूज्य श्री राधे बाबा की कथा में मैंने आपको बताया, ठाकुर जी मिल गए थे लेकिन अभी मंजिल नहीं मिली। उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन, फिर संभाषण, फिर स्पर्श हुआ, लेकिन अब भी मंजिल नहीं, अभी और आगे बढ़ना। अंत में राधा रानी के दर्शन, कहता अब भी मंजिल नहीं मिली, दर्शन के बाद भी अभी और आगे। जब महाभाव की प्राप्ति हुई तब वो मंजिल थी बाबा की। ऐसे वात्सल्य भाव में क्या है? क्योंकि अभी बाबा को केवल दर्शन हुए हैं, रास बिहारी के रूप में सेवा अवश्य मिल गई, लेकिन वहां एक पर्दा था। वहां प्रेम किशोर जी का शरीर बीच में था, पर्दा था, पर्दे के अंदर ठाकुर जी थे, इसलिए वो भी मंजिल नहीं। और जब रास लीला में प्रथम बार दर्शन हुए, वहां भी केवल दर्शन हुए थे। कहां गोद में आए थे, कहां प्रेम प्रारंभ हुआ था? अंदर तो विरह था, मिलन नहीं था, केवल दर्शन हुए। और रास बिहारी के रूप में सेवा तो मिली, लेकिन वहां प्रेम किशोर जी के शरीर का पर्दा रहा, इसलिए वहां भी वो बात नहीं, मंजिल नहीं। उसके बाद तीसरी बार फिर श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण के दर्शन हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर बैठे, जब रात्रि 2 बजे। उस समय भी केवल दर्शन हुए हैं, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। जैसे माँ यशोदा कन्हैया को गोदे में उठा के पुचकारती है, ये मंजिल है प्रेममयी सेवा, जहां पर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता, ना छोटे बड़े का भाव, ना कोई संकोच, जहां पूर्ण मिलन है मां बेटे का। अभी कहां हुआ बाबा को पूर्ण मिलन? अभी तो दर्शन हुए, लेकिन दर्शन में ही बाबा प्रसन्न हो गए। देखो, गुरु भगवान ने जो कहा था, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, मेरे गुरु की बात सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ये गुरु कृपा हुई है, गुरु वचनों पर विश्वास किया तो मेरे ठाकुर जी ने मेरे गुरु की बात रख करके मेरे बिना प्रार्थना के, बिना रोए दर्शन दे दिए। अर्थात ये सिद्ध कर दिया ठाकुर जी ने कि तुमने जो गुरु की बात पर विश्वास किया, ये उसी का फल। धोती के 2 पीस कर लिए, नीचे अचला बना लिया, लगा लिया, और लंगोट बना ली, लंगोट लगा दी, और अपने संगी साथियों कहा कि अब शांति को ले जाओ घर, अब मैं कभी ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझको गिरिराज जी ने पकड़ लिया है, गिरिराज जी अब मुझको छोड़ेंगे नहीं। गिरिराज जी अपना वचन निभा रहे हैं। गिरिराज जी ने कहा था आ जाओ हमारे ब्रज में, अब उन्होंने बुलाया, गुरु कृपा हुई, अब मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। एक बार तो सुन के सब हक्के बक्के रह गए। अंत में देखा कि पंडित ने आज तक कभी भी किसी की मानी नहीं, जो एक बार ठान लेते हैं पूरा करते हैं। अब अधिक जिद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शांति जाने के लिए तैयार
नहीं। और पंडित जी ने अपनी व्यवस्था कहाँ की? गोवर्धन शहर और राधा कुंड के ठीक बीच में मिर्ची महाराज की बगीची। ये तीर्थ के पुरोहित भी थे। वो पुरोहित जी संतों को बहुत मानते थे। खेती बाड़ी भी थी और तीर्थ पुरोहित का भी कार्य करते थे। यात्री आते भेंट दक्षिणा देते, लेकिन किसी की श्रद्धा का शोषण नहीं करते थे। बस किसी से लेना, इतने दो पूजन के ना, बिल्कुल संतोष। पूजन के बाद जिसने जो भी दे दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, दिया नहीं दिया, किसी को कुछ कहते नहीं थे। अपना उपरोहित कर्म करते, खेती बाड़ी थी उससे भी गुजारा चलता। लेकिन वो पुरोहित कर्म से जो भी उनको मिलता था वो संतों की सेवा में लगाते थे। तो उन्होंने क्या किया? राधा कुंड और गोवर्धन के बीच में एक बगीची बनाई, जैसे कि यात्री आए, यात्रा करते, धूप लगे परिक्रमा करते हुए, तो वहां बगीचे में रुक जाए। एक धर्मशाला भी बना दी जिसमें कोई भी रुके फ्री में, और कोई ना कोई संत उसमें रहते थे, भजन करते थे कुटियों में। जैसे हमने 108 कुटिया बनाई, ऐसे उन्होंने 4-5 कमरे थे, ज्यादा नहीं थे, और एक कुआं भी खुदवा दिया था। कोई भी संत रुके कुटिया में तो कुएं का जल, क्योंकि जल के बिना कैसे रुक पाएंगे। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले यात्री होते हैं वो भी रुक जाए, थोड़ा छाया मिले, बगीची लगवा दी, जल का प्रबंध कर दिया, कुआं लगवा दिया, और एक छोटी सी धर्मशाला। अब तो धर्मशाला नहीं रही। हमने अभी कोई 15 साल पहले दंडवती परिक्रमा की थी, उस समय तक तो थी वो धर्मशाला। कुआं भी था, धर्मशाला भी थी, बगीची भी थी। लेकिन अब वो कुआं भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अब मैं जब जाता हूं देखता हूं कुआं भी वहां नहीं, बंद हो गया। और उसकी जो धर्मशाला थी उसकी जगह दुकानें बन गई। तो मिर्ची महाराज की वो धर्मशाला थी। तो बाबा से कहा कि आप वहां रुक जाओ, मैंने स्पेशल संतों के लिए बनाई है बगीची, कुआं और धर्मशाला। तो बाबा अपनी बेटी को लेकर शांति को वहां रुक गए। बिल्कुल आसपास कोई घर मकान कुछ नहीं, एकदम जंगल। 10-11 साल की बेटी थी शांति। 1 महीना शांति के साथ वहीं रुके, और बीच बीच में गिरिराज की परिक्रमा करने जाते तो शांति को साथ ले जाना पड़ता। अब इतनी छोटी बच्ची नहीं जो गोद उठा ली जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं जो परिक्रमा कर ले हर रोज। और बाबा अकेला जाना चाहे तो उस बच्ची को छोड़ के कहां जाए, और जंगल हो रहा है चारों तरफ। बाबा के लिए परेशानी का कारण बन गया। रही बात भोजन की, तो मिर्ची महाराज ने कहा कि भोजन मेरे यहां आके कर लिया करो, और जब यहां नहीं आ सकते मैं वहीं पहुंचा दिया करो। अब 1 महीना हो गया, बाबा उनके घर में प्रतिदिन भोजन करते, कभी वहीं आ जाता, कभी उनके घर में करने चले जाते, शांति बेटी को साथ। लेकिन बाबा को लगा कि शांति कारण से मेरे भजन में व्यवधान पड़ रहा है, परिक्रमा में व्यवधान पड़ रहा है, और मैं जंगल में रह रहा हूं बच्चे को लेकर के, फिर बच्चे का भविष्य भी है, ये कैसे भी घर पहुंच जाए। और जब जब बाबा याद कराते थे, अब उनकी माँ तो तब छूट गया श्री, जब वो 2 साल की थी शांति, तो उनकी जो चाची थी काकी, उन्हीं को अम्मा कहते थे। तो बाबा कई बार याद कराते शांति को, तेरी अम्मा याद कर रही है, तो जाएगी नहीं अम्मा के पास? मैं नहीं जाऊंगी, पापा को छोड़ के। इतना प्रेम करती थी। और बाबा भी प्रेम करते होंगे तभी तो बच्चा प्रेम करता है। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है। यदि बाबा प्रेम ना करते तो वो भी चली जाती छोड़कर। ऐसा नहीं कि बाबा प्रेम नहीं करते बच्चों से, बल्कि संत तो ज्यादा करते हैं प्रेम, क्योंकि संतों को सबके भीतर भगवान ही दिखते हैं। उस समय की बात अलग थी, वो तो दीवानगी अलग ढंग की उस समय थी, नहीं तो बाबा सबका ध्यान रखते हैं। और बाबा ने स्पेशल प्रार्थना की थी ठाकुर जी से कि बच्चे उनके जो पुत्र थे मानस जी सिद्धनाथ, कि वो कमाने खाने लग जाए, अपने पांव पे खड़े हो जाए, मैं निश्चिंत होकर के भजन करूं। और फिर पांव पे खड़े हो गए, वैदगिरी सीख लिया और शास्त्रीय परीक्षा पास कर ली। बाद में बहुत अच्छे प्रवक्ता बने, अपना मकान बन गया, सब कुछ हो गया बाद में। तो बाबा को था कि शांति
अपनी काकी के पास चली जाए, अपने भाई के पास चली जाए, यहां मैं इसकी संभाल करूंगा कि भजन करूंगा। अब मैं विरक्त हो गया हूं, भिक्षा के अन्न से अपना गुजारा कर रहा हूं, शांति का मेरे पास उतना इस स्थिति में ठीक नहीं। फिर मिलने के लिए आए हाथरस से, उनके मित्र वर्ग में से कई, उनको कहा कि शांति को कैसे भी करके समझा के ले जाओ। तब उन्होंने शांति को समझाया कि देखो मेला आ गया, मेला देखने नहीं जाओगे, वहां हिंडोले लगेंगे, झुलाएंगे तुमको, खेल खिलौने मिठाइयाँ, वो सब याद कराया, क्योंकि हर साल देखती थी मेला। तो ये लोग देख करके उससे हाँ कराई, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी याद कर रही है, तुम्हारी अम्मा तुमको मेला दिखाने ले जाएगी, इस बहाने से उसको हाँ कराई, तब ले गए शांति। अब मिर्ची महाराज के घर भोजन करने नहीं गए। क्या सोचा पंडित जी ने कि अब मैं विरक्त संत हो गया हूं, अब एक घर से बंधी भिक्षा नहीं, तो ऐसी स्थिति में भोजन की व्यवस्था कैसे। और जहां पंडित जी तिवारी में रहते थे, उद्धव कुंड के पास, कहीं भी आसपास कोई नगर गांव बस्ती नहीं था। बाबा परिक्रमा करके वापिस आए, मिर्ची महाराज के यहां गए नहीं। फिर सोचा भोजन की कैसे करें। देखो संत तो बन जाते हैं, लेकिन सचमुच में 3 बातें बहुत परेशान करती हैं संतों को जब घर छोड़ के वृंदावन आते हैं। पहली बात, रुकने, कहां रुकेंगे, रात कहां काटेंगे। सर्दी गर्मी से बचने के लिए छत तो चाहिए। तो एक तो ये समस्या वृंदावन में आकर हो जाती है कि छत। दूसरी समस्या है, जैसे तैसे पेड़ के नीचे कैसे भी रात काटी, लेकिन पेट तो 2 बार कम से कम नहीं तो 1 बार तो खाने को मांगता ही है। अब भोजन की व्यवस्था कैसे। और तीसरी बात, वस्त्र आदि। पंडित जी ने अपना खर्चा बिल्कुल जीरो कर दिया, जूते पहनना बंद कर दिया कि जूते चप्पल पहनेंगे नहीं, ये भी खर्च भी कम हो गया। नंगे पांव पंडित जी रहने लगे। सिले वस्त्र पहने पंडित जी ने घर में छोड़ दिए थे। धोती थी बाबा के पास, 2 धोतियां काट के 4 टुकड़े कर लिए, एक नीचे लगा लिए, एक ऊपर। चलो वस्त्र तो कैसे भी करके फटे पुराने चिथड़े लपेट के गुजारा कर लिया जा सकता है। छत भी चलो मिल गई मिर्ची वाली बगीची, लेकिन भोजन, वहां आसपास कोई घर मकान गांव नहीं, बस्ती नहीं। परिक्रमा करते और बाबा ने भिक्षा की नहीं। बाबा तो पहली ऐसा विचार था कि ना दान का खाएं, ना उधार लेके खाएं। अब बाबा कमाएंगे तो है नहीं, क्योंकि सन्यासी बन गए, अब तो खाना ही पड़ेगा। संत का तो की वृत्ति भिक्षा वृत्ति है। लेकिन पंडित जी को अच्छा नहीं लगता था मांगना। पंडित जी का जन्म का ये स्वभाव है, उधार नहीं मांग सकते पंडित जी किसी से, ऐसे तो क्या सहायता मांगे। पंडित जी को भूखा मरना पसंद, लेकिन मांगना पसंद। सबसे पहले वे मरे जो कहूं मांगन जाए, और उससे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाए। पहले व्यक्ति मर के ही भीख मांगेगा। मरा वही है जो व्यक्ति भीख मांगता है, और जो भिखारी को न दे वो उससे पहले मरा हुआ है। लेकिन पंडित जी का स्वभाव था किसी से न मांगने का। अब मिर्ची महाराज के यहाँ घर में व्यवस्था थी, लेकिन महीना भर तो लिया जब तक शांति बेटी रही, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, एक घर की बंधी भिक्षा नहीं, इससे दोष भी हो सकता है, अन्न दोष भी हो सकता है। भिक्षा मांगनी नहीं, क्या करें। तो पंडित जी परिक्रमा करने गए थे राधा कुंड, भूख बहुत लगी थी। मशीन में कोई घास काट रहा था, उससे कहने लगा मैं घास कटवा देता हूं, मेरे को रोटी खिला दे। उनका पूरा घास पंडित जी ने काटा मशीन में हाथ से, फिर उनको रोटी उन्होंने खाई। मांगना नहीं है, कमा कर खा ला। दूसरे दिन फिर भूख लगी, फिर पंडित जी परिक्रमा कर रहे थे, रास्ते में खेत था, खेत में
किसान काम कर रहे थे, उनके पास जाके बोले मैं थोड़ा सहायता करना चाहता हूँ, आपकी काम करा लो मुझसे। दिहाड़ी क्या, कुछ नहीं, बस रोटी खिला देना। फिर पंडित जी ने खेत में काम किया परिक्रमा करते हुए, और खेत में जब रोटी आई, पंडित जी को काफी इंतजार करना पड़ा। काम तो करके बैठ गए, लेकिन रोटी देरी से आई, तो पंडित जी को लगा कि रोटी की इंतजार करनी पड़ी इतनी देर तक। तो पंडित जी को ठीक सा नहीं लगा कि इंतजार तो भगवान की करनी है, मैं रोटियों की इंतजार करने लगा। तो काफी देर रोटी की इंतजार की काम करके, फिर खैर रोटी आई, पा लिया प्रसाद और परिक्रमा में आगे निकल गए। अब 30वें दिन की बात, मिर्ची महाराज पंडित जी से मिलते हैं कि पंडित जी 2 दिन से आप भिक्षा करने घर नहीं आए। पंडित जी ने अपनी चित्त की पूरी स्थिति बता दी और ये भी बता दिया कि 2 दिन मैंने कैसे भोजन किया। एक दिन घास काट करके, एक दिन खेत में काम करके मैंने रोटी खाई। 24 घंटे में एक बार पंडित जी भोजन करते। पहले दुबले पतले थे। मिर्ची महाराज को अच्छा नहीं लगा कि आप अब विरक्त हो गए हैं। संतों का तो भिक्षा उनकी वृत्ति होती है। अब आपको भिक्षा न मांगने का आपका संकल्प है तो कोई बात नहीं, आप भिक्षा मत कीजिए, लेकिन काम करके रोटी मत खाइए, क्योंकि आप विरक्त संत हो गए। ये संतों की वृत्ति नहीं कि नौकरी धंधा बिजनेस करें, व्यापार करें, रोटी खाएं। अब आप विरक्त संत हो गए, तो मैं यहां पहुंचा दिया करूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि मुझको एक घर से नहीं लेने, मांगना भी नहीं। अब आप कहते काम मत कीजिए, अब काम भी नहीं करूंगा। बता, काम नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं, आपके घर की मुझको खानी नहीं, घर की लगातार, तो कैसे फिर गुजर फुर्ती हो। अंत में मिर्ची महाराज ने कहा, जो संतों के प्रति बड़े श्रद्धान्वित थे और पंडित जी को तो बहुत मानने लगे थे, तो कहा ठीक है, आपकी वृत्ति है अयाचित वृत्ति, अर्थात किसी से मांगने मत मांगिए, काम नहीं करेंगे आप कहीं, आप प्रेम से भजन करो। रही बात भोजन की, ठाकुर जी करेंगे सब, बस आप अपनी प्रतिज्ञा पर रहिए, मत मांगिए किसी से, बैठ के भजन करो कुंजों में गिरिराज जी की, किसी से कुछ मत मांगो, हो जाएगी ठाकुर जी की व्यवस्था। लेकिन आज के बाद आप कहीं खेत में किसी घर में काम नहीं करेंगे, जिसलिए विरक्त संतो अपने काम में लग जाओ। हाँ, तिवारी की बात है, जीवन भर के लिए आप रहो, कमरा आपके लिए, कुआं है पास में, पानी की व्यवस्था, प्रेम से भजन। तो कह करके चले गए। अब पंडित जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब काम नहीं करना, बस भजन करना और किसी से मांगना नहीं। तो पंडित जी कुसुम सरोवर की तरफ, क्योंकि सामने कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर की तरफ जो आसपास जंगल है उसके अंदर चले जाते हैं, प्रेम से भजन करते हैं। सोने के लिए तिवारी में अपनी कुटिया में आ जाते हैं। अब भोजन, तो मिर्ची महाराज ने कई लोगों को बताया पंडित जी की बात कि यद्यपि मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरा तो सब कुछ संतों के लिए है, लेकिन पंडित जी मना करते हैं, घर से लगातार भिक्षा नहीं, तो कभी तुम दया करो, कभी तुम दया करो, ऐसे 2-4 लोगों से कहा। तो ऐसी पंडित जी की भिक्षा कभी राधा कुंड से आती, कभी अन्योर से, कभी गोवर्धन से, कभी कभी बरसाने से। धीरे धीरे लोगों तक ये समाचार पहुंच गया कि पंडित जी भोजन भिक्षा करते नहीं, किसी से मांगते नहीं, और गिरिराज जी की निकुंजों में बैठ करके झाड़ियों में भजन करते रहते हैं। रात को सोने के लिए मिर्ची वाली बगीची उद्धव कुंड के पास रात्रि को आ जाते। तो लोग भोजन लेके आते और ढूंढते पंडित जी कहाँ है। पंडित जी की कुटिया में कभी ताला तो लगता नहीं, कुंडा तक नहीं पंडित जी लगाते थे, और था ही कुछ सामान नहीं, एक लकड़ी का वो था बस भिक्षा पात्र, और कुछ था ही नहीं सामान। और पंडित जी सोते कैसे? पंडित जी के पास बिस्तर भी नहीं था। बोरी के जो टाट होते हैं उनको इकट्ठा करके कुछ नीचे बिछा लेते, कुछ रात को ऊपर ओढ़ लेते। सर्दियों बोरी के टाट थे, ना रजाई, ना तकिया, ना गद्दा, ना कंबल, कुछ भी पंडित जी के पास नहीं था। कोई भी वस्त्र के लिए पुस्तक कहते हैं पर्याप्त है, पर्याप्त है। पंडित ने बोरियों के टाट मंगवाए मिर्ची महाराज से, उनको कैसी भी जोड़ जोड़ करके नीचे बिछा दिया,
जब सर्दी का मौसम 2-4 कट्टों को टाटों को करके बोरी के ऊपर ओढ़ लेते थे और अपना निकुंज में बैठे। लोग कभी कहीं से भोजन आता, कभी कहीं से, तो जाते मिर्ची वाली बगीची, वहां पंडित जी होते नहीं। कहां पंडित जी किसी को पता नहीं। फिर ढूंढते जंगलों में जाके पंडित जी कहां मिलेंगे। कभी कुसुम सरोवर, कभी उद्धव कुंड, कभी ग्वाल पोखरा, तो कभी सखी कुंड पर, कभी गिरिराजी कुंजों में कहीं, कभी कहीं। इस प्रकार पंडित जी को आखिर ढूंढ लेते थे और पंडित जी को भोजन कराते थे। ऐसा नहीं कि भोजन का समय हो गया, लोग कोई ना कोई शायद भोजन लेके आए, मैं कुटिया में चला जाऊं। नहीं, भोजन के भी इंतजार नहीं करते। भूखे प्यासे जहां बैठे बस भजन, ना किसी से मांगना, जो ठाकुर जी को पहुंचाना पहुंचा देंगे। पूर्ण सरेंडर भगवान को। लोग ढूंढ ढूंढ कर देर सवेर पंडित जी को ढूंढ ही लेते थे। कभी किसी झाड़ी में, कभी किसी झाड़ी में, कभी किसी जंगल में। पंडित जी बैठ के अपना हर समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस जाप कर। यही उनका गुरु मंत्र था, यही उनका नाम था, यही साधना थी। और बाबा पहले पूजा करते थे, पाठ करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे और सत्संग प्रवचन भी करते थे। बाबा ने अब सत्संग प्रवचन करना छोड़ दिया। जो कोई भी मिर्ची महाराज या कोई और आ जाता, बाबा किसी से बात ही नहीं करते, पूरी सूरी बात करके मौन, अपना भजन। बाबा ने पाठ करना छोड़ दिए। इतने नाम जप में डूबे बाबा कि उनको लगा पाठ करूंगा तो मेरा नाम जप छूट जाएगा, पूजा करूंगा मेरा नाम जप छूट जाएगा, सत्संग करूंगा तो मेरा नाम जप छूट जाएगा, किसी से बात करूंगा मेरा नाम जप छूट जाएगा। और यहां रहूंगा धर्मशाला में, कोई ना कोई आता रहेगा, एक औपचारिकता के नाते फिर बोलना ही पड़ेगा, मेरा भजन छूट जाएगा। इसलिए भीतर जंगल में चले जाते थे गिरिराज, सोने आते थे बस। नाम जप ही उनकी चिंतन था, नाम जप ही उनका पूजा था, नाम जप ही उनका पाठ था। केवल नाम जप के सिवा कुछ नहीं बोलते, हर समय नाम जप। और कोई ना कोई बाबा के पास आ ही जाता था भोजन लेकर के। बाबा 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे। अब बाबा को 2 महीना हो गया भजन करते करते। फिर अपने गुरु की याद आई कि बहुत दिन से गुरु के दर्शन नहीं हुए। फिर पंडित जी गए, वृंदावन आए, दावानल कुंड पे गुरुदेव भगवान के दर्शन किए। और भेष कौन सा था? संत वाला। पहले पंडित वाला भेष था, धोती लगा के आते थे। अब सन्यासियों वाला भेष हो गया। रंग तो वही सफेद था, बाकी क्या किया उन सफेद कपड़ों को ब्रज रज में, मिट्टी ब्रज रज को पानी में घोल करके उसमें कपड़े डुबो दिए। रंग से नहीं रंगा, ब्रज रज से लगा, एकदम मैले मैले से हो जाते हैं ब्रज रज में कपड़े, मिट्टी में मैले मैले से ब्रज रज में रंगते थे। और उन कपड़ों को पहन करके पहली बार गुरु जी के सामने। अब आप कहेंगे कि बिना गुरु के कपड़े भेष कैसे ले लिया? पंडित जी तो सब कुछ गुरु से पूछ के करते हैं। तो पंडित जी में इतनी शक्ति आ गई है कि वो भीतर भीतर गुरु से आज्ञा ले लेते हैं और गुरु जी आज्ञा दे देते हैं। अब श्री कृष्ण और गुरु उनके लिए 2 तत्व नहीं रहे। भीतर से आज्ञा ले ली गुरु की, अब भीतर भीतर गुरु से वार्तालाप हो जाते हैं। गुरु जी मानस पत्र भेजते हैं तो शिष्य पढ़ लेते हैं, और शिष्य भी कई बार मानस पत्र गुरु के पास भेजते हैं। अर्थात मन ही मन वार्तालाप भीतर से कैप्चर करने लगे। बाबा के गुरु का आशीर्वाद तो सभी के ऊपर होता है, लेकिन उसको कैप्चर कोई कोई कर पाता है। शिष्य का समर्पण और गुरु की कृपा जब दोनों परस्पर टकराते हैं, तब फिर चमत्कार होते हैं। गुरु का सच्चा मिलन तो भीतर से है, श्रद्धा और भाव का मिलन। तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही बाबा ने धोती फाड़ करके अचला बनाया, लंगोट बनाई, पहने। नहीं तो वृंदावन कोई दूर तो था नहीं, 20 किलोमीटर।
25 किलोमीटर आ जाते पूछने के लिए, लेकिन भीतर से वार्तालाप होगी, गुरु आज्ञा लेकर के वस्त्र पहने। लेकिन फिर भी पहली बार आज अपने गुरु के सामने विरक्त भेष में जा रहे हैं, ऐसे शर्मा रहे जैसे नई नवेली बहू अपने बड़ों को जब प्रणाम करने जाती है तो शर्माते शर्माते जाती है, जेठ को ससुर को प्रणाम करती है नई नवेली बहू तो संकोच के साथ। तो ऐसे बाबा संकोच के साथ सिमटे सिमटे से कि इस भेष में बाबा गुरुदेव पहली बार मुझको देखेंगे, बहुत संकोच। बाबा ने संकोच दूर करने के लिए गुरुदेव ने कहा, पंडित जी बहुत अच्छा, बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है, गिरिराज जी ने आपको पकड़ लिया है, अब तो आपको विरक्त बना दिया। इस प्रकार से कहा और उनका संकोच दूर किया। और मैंने बताया ना कि बाबा कभी बात तो करते नहीं थे गुरु जी से, बस प्रणाम करके बैठ जाते, गुरु जी अपनी तरफ से कुछ कहे तो कहे। अब गुरु जी ने प्रशंसा कर दी भेष देख करके, विरक्त भेष, घुटनों तक की अचला था, माने टांगे भी आदि दिखाई दे, घुटने तक का अचला ऊपर, और उस समय ऊपर कुछ था ही नहीं, ऊपर से नगन बजने और पूरा ब्रजरज माथे पे लगी और नंगे पांव, जूता पहना चप्पल पहना ब्रज में बंद कर दिया, सिला हुआ वस्त्र भी पहना पहले से बंद हो चुका था। स्वयं तो नहीं कहा गुरुदेव से, तो किसी और के माध्यम से कहा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। मतलब भेष तो ले लिया, अब तो घर छूट गया सदा के लिए, अब तो घर द्वार तो खत्म हो चुका है, भेष ले लिया विरक्त भेष, अब मेरे लिए क्या आज्ञा, अर्थात जिंदगी मैं कहां जीऊं, कैसे जीऊं, किस प्रकार मेरा आगे का जीवन हो, ये गुरु जी से पूछा। डायरेक्ट नहीं पूछा, किसी को कहा कि मेरी तरफ से गुरुदेव भगवान को से आज्ञा लेके आओ, अब मैं क्या कहूं, कहां रहूं, वृंदावन रहूं, गिरिराज जी रहूं। जबकि अनुभव अपना गुरु जी को बता सकते थे कि मुझको वहां साक्षात बाल कृष्ण के दर्शन हुए और ठाकुर जी ने मुझको गोवर्धन बसा लिया है, अब गोवर्धन छोड़ के कहीं नहीं जाना। लेकिन नहीं, ठाकुर जी की बात कही नहीं, गुरु जो कहेंगे, वाले ठाकुर जी ने मुझको गोवर्धन बसा लिया, लेकिन गुरु जी कहें तो वृंदावन रहो, मैं वृंदावन रहूंगा, गुरु जी कहें जाओ बरसाना, मैं बरसाने, आज्ञा का पालन गुरु का करूंगा, अभी भगवान का नहीं, क्योंकि यही मर्यादा है। तो कहा कि आज्ञा क्या है, तो पास में पंडित जी बैठे, किसी के माध्यम से पूछो है, तो बाबा ने जोर से, जो पंडित जी तक आवाज जाए, तो बाबा ने कुछ बातें बताई। बाबा को संबोधन करके उड़िया बाबा ने कहा, श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जन संपर्क से बचकर एकांत में वास। एक बात कौन सी, गोवर्धन की तलहटी में जन संपर्क से बचकर एकांतवास, ये पहली आज्ञा। क्योंकि पंडित जी ने पूछवाया था कि मैं अब मेरे लिए क्या आज्ञा, तो गुरु जी कह सकते थे मेरे पास आश्रम में रहो, ये कह सकते बरसाना चले जाओ, लेकिन वहीं का बताया, क्योंकि गुरु की बात भगवान की बात दोनों की एक हो गई। गुरु में गोविंद में पंडित जी कोई अंतर नहीं मानते, जो गोविंद ने कहा अब वही बात गुरु जी से कहलवा रहे हैं ठाकुर जी, कि जो मैंने कहा वही गुरु जी कह रहे, जो कि पंडित जी के मन में किसी प्रकार की संशय न रह रहे, और पंडित जी का विश्वास है जो श्री कृष्ण है वही गुरु है, जो गुरु है वही श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की गुरु की एक बात हो गई, कहां रहना है, तो पंडित जी से कहा गिरिराज जी की तलहटी में, और पंडित जी चाहते मेरा किसी से कोई संबंध ना रहे, रोटी का रहे, बस रोटी खिलाओ और जाओ। और यहां वही बात गुरु जी ने भी कह दी, जन संपर्क से बच करके निवास करना, मतलब लोगों से संबंध जोड़ना। तो अगली बात कही, संयम सदाचार का पालन करना, नेत्रों का संयम, कानों का संयम, नाक का संयम, मुंह का बोलने का, खाने का संयम, कर्म का संयम, संयम सदाचार का पालन, सदाचार। तीसरी बात, निरंतर भगवान नाम जाप, निरंतर। और वो पंडित जी का पहले से चल रहा था, पंडित जी ने पूजा करना, पाठ करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी कि नाम में हानि ना हो, और वही बात गुरु जी ने कही कि नाम जब अखंड चलता रहे। और चौथी बात कही कि श्री भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा,
भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, बस यही मुख्य साधन है। ये उड़िया बाबा ने पंडित जी को कहा। अब प्रश्न उठता कि भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा का क्या मतलब? भगवत प्राप्ति हो तो गई, भगवान के दर्शन, गिरिराज के साक्षात बालकृष्ण के दर्शन हो गए, रास बिहारी के माध्यम से भी बालकृष्ण के दर्शन हो गए, तो दो दो बार प्रत्यक्ष दर्शन पंडित जी को हो तो गए। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव की भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, हो तो गई प्राप्ति। इसका उत्तर है अभी प्राप्ति नहीं हुई। तो वो क्या था फिर? कहते वो दर्शन थे। दर्शन अलग चीज है और प्राप्ति अलग चीज है। देखो बारात आई, दूल्हा बारात लेके आया, दूल्हा आया तो दूल्हा के दर्शन सबने किए कि नहीं किए? लेकिन मिलेगा कितनों को दूल्हा? उनकी सालियों ने सबने दर्शन किए, लेकिन सबको मिलेगा क्या? वो मिलेगा केवल एक को। दर्शन सबको और मिलन एक को। तो यह है अंतर दर्शन का और मिलन का। इसी प्रकार मैं आपको कोई खाने की चीज दिखाऊं, माले सेब दिखाया तो सब दर्शन कर रहे हैं, खा तो कोई नहीं रहा ना, दर्शन तो कर रहे हैं। मिला तो किसी को नहीं, प्राप्ति तो किसी को नहीं। सेब मेरे पास, प्राप्ति किसी को नहीं। देख सबने लिया सेब, लेकिन प्राप्ति किसी को नहीं। तो प्राप्ति किसको कहते हैं? पा करके खाना, यह है प्राप्ति। और केवल देखना, यह है दर्शन। तो पंडित जी को अभी प्राप्ति नहीं हुई, अभी क्या हुए? दर्शन हुए। पंजाबी में कहावत है, वेखी जा पर छेड़ी ना। जैसे बगीचे में लिखा होता ना, फूल तोड़ना मना है, लेकिन फूल देखना मना है, ये कहीं लिखा होता नहीं। मतलब देखना तो आसान है, कोई भी देख लेगा। यद्यपि बहुत जगह देखने में भी टिकट लगता है, पिक्चर देखने में भी टिकट लगता है, तो फिर भी देखना आसान है, सरल है, और उसको पा लेना कठिन है। तो श्री कृष्ण को अभी पंडित जी ने देखा है, अभी पाया नहीं। पाना किसको बोलेंगे? गोद में बैठाएं, प्यार करें। प्यार करने को तो पाना कहते हैं। बाराती दुल्हा को सब लोगों ने देखा है, लेकिन प्रेम पर उसके अधिकार केवल एक। तो प्रेम करने को ही भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति कहते हैं। भगवान से प्रेम करने का अधिकार, इसको कहते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति। यद्यपि भगवत प्रेम प्राप्ति पंडित जी को हो भी चुकी थी, लेकिन बीच में एक पर्दा था प्रेम किशोर के शरीर का। ठाकुर प्रेम किशोर जी मिल तो गए, सेवा मिल गई, प्रेम मिला, गोद में बैठाते, चूमते, प्यार करते, लेकिन वहां एक शरीर का पर्दा था। डायरेक्ट श्री कृष्ण आए। तो उड़िया बाबा को पता था कि पंडित जी को 2 बार दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ये तो मंजिल नहीं है, मंजिल तो इससे आगे है, प्राप्ति में है। दर्शन से आगे प्राप्ति। इसलिए पूज्य श्री उड़िया बाबा जानते थे कि पंडित जी को 2 बार साक्षात बालकृष्ण के दर्शन हो चुके हैं। फिर भी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा मन में रख करके नाम जाप करो अनवरत, जन संसर्ग से बचो और गोवर्धन की तलहटी में निवास करो। इस प्रकार गुरु आज्ञा ले करके और फिर गए गिरिराज गोवर्धन। रहे मिर्ची वाली बगीचे में, कुछ दिन साधना करते रहे। इस प्रकार पंडित जी प्रभु के पूर्ण समर्पित होकर गुरु आज्ञा लेकर के वापिस गोवर्धन आ जाते हैं। अब पंडित जी का कठिन तपोमय जीवन प्रारंभ हो जाता है। ना किसी से बात करनी, दिन भर गिरिराज जी के निकुंजों में, जंगलों में कहीं भी बैठ जाते। जहां एक दिन बैठे अगले दिन वहां बैठते नहीं थे। हर रोज नई नई जगह। किस लिए? जिससे कि कोई मेरे पास ना। यदि मैं एक ही जगह हर रोज बैठूंगा, लोगों को पता चलेगा, लोगों की लाइन लग जाएगी, और लोग भी कभी किसी की तरफ से भोजन, कभी किसी की तरफ से भोजन। एड्रेस पंडित जी का कुछ था नहीं। रात को सोने का तो ठिकाना था तिवारी में, परिक्रमा मार्ग में। दिन भर कहां लोग भोजन लेकर के ढूंढते थे पंडित जी को।
ढूंढने में घंटा भी लग सकता, तो 2 घंटा, कई बार तो ढूंढते ढूंढते संध्या हो जाती थी। और पंडित जी किसी निकुंज में बैठे नाम जप कर रहे हैं, आंखों में आंसू बहा रहे हैं। पंडित जी का मन ललचा रहा है, ठाकुर जी को गोद में भर लो। अब तक पंडित जी को दर्शन हुए थे 2 बार। अब पंडित जी का मन कैसा, जैसे यशोदा के सामने प्रत्यक्ष रहते थे, ऐसे मेरे सामने ठाकुर जी, मतलब प्रेम प्राप्ति, प्रेम लीलाएं मेरे सामने होती रहे। बाबा कहते ठाकुर जी को, तुम तो लाला मेरे अपने हो, अब मैं तुम्हारी याद के सहारे रहूं। जिनसे तुम दूर हो वो तुम्हारी याद के सहारे रहे। तुम तो गिरिराज जी के रूप में सदा मेरे साथ हो, मुझको आप अपने पास बुलाया, तो आप इसी प्रकार शिलाओं के रूप में रहेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते थे बाल कृष्ण लाल से, मेरे सामने आओ, मेरे सामने खेलो, मेरे सामने खाओ, मुझसे मांगो खाने को। जैसे माँ यशोदा के सामने मचलते मैया मोही माखन भावे, मैया मुझको तो माखन अच्छा लगता है। मैया कहते बेटा गणेश चतुर्थ व्रत किया मैंने, लड्डू बने हैं, मोदक बने, लड्डू खाओ। कन्हैया कहते नहीं मैया मोए माखन भावे। मैया ने कहा तेरे को माखन नहीं दूंगी, हर रोज माखन, हर रोज माखन अपच हो जाएगी, लड्डू खा। गणेश भगवान को भोग लगे, लड्डू खा, मैया मोए माखन भावे। एक गोपी सुन रही थी, मैया की मुख्य द्वार की तरफ पीठ थी और मैया के सामने कन्हैया, कन्हैया का मुख्य द्वार की तरफ। गोपी आई और सुना मैया बेटा की बात। मैया कहते लड्डू खा, कन्हैया कहता मोए माखन भावे। तो गोपी ने इशारा कर दिया इशारा, मैं दूंगी माखन, घर आना मेरे। और कन्हैया ने भी ऐसे कर दिया। अब मैया ने लड्डू दिए, कन्हैया ने लड्डू लिए, लेकिन मैया के सामने वहां खाए नहीं। लड्डू तो खाने नहीं, खाना माखन है। और अब तो निमंत्रण मिल गया गोपी का। लड्डू लेके आए बाहर, बंदर से खिला दिया, बंदर को दे दिया लड्डू और पहुंच गए गोपी के घर। अभी अभी जो गोपी बुलाने आई थी कि मैं दूंगी, मेरे घर आना, मैं माखन दूंगी। घर में गोपा तो मिल गया, गोपी का पति, और पूछ लिया कहाँ है काकी, कहाँ है भाभी, कहाँ है। तो कहा वो तो गौशाला में गई गोबर उठाने। कन्हैया चुपचाप वहां से निकलते हैं घर से गोपी की और पहुंच जाते हैं गौशाला में। गोपी क्या कर रही थी, गोबर को इकट्ठा कर रही थी एक जगह, क्या फिर इसको बाहर डालने जाना है टोकरे में उठाकर। कन्हैया आए, गोबर इकट्ठी करी थी, पीछे से कन्हैया आए, आंखें बंद कर ली गोपी की। बोले कौन? तो गोपी ने हाथ ऐसे पकड़ के देखा, छू के देख लिया, अच्छा तो पहचान गई, तुम हो नंदलाल। तब ठाकुर जी ने आंखें खोली, सामने आ गए। हाँ मैं। कहो महाराज कैसे आए? कन्हैया बोले तुमने बुलाया इसलिए आया हूं। जब मैंने मैया से कहा था मैया मोए माखन भावे, तो तुमने कान ने इशारा नहीं किया था आना माखन खिलाऊंगी। मैं तो आ गया घर तुम्हारे, तुम मिली नहीं, लगा पता तुम गौशाला में हो। मैं तो माखन खाने आया हूं, तुमने बुलाया इसलिए आया हूं। हाँ मैंने बुलाया था माखन के लिए, लेकिन इसलिए बुलाया था कि पहले काम कर हमारा, तब माखन मिलेगा। क्या काम करूं? गोबर उठवाओ हमारा, तब माखन मिलेगा। कन्हैया ने कहा ठीक। अब सखी टोकरा लाई, गोबर तो इकट्ठा हो गया था थोड़ा, और गोबर लगी डालने टोकरे में। कन्हैया से कहा चल तू भी डाल। कन्हैया भी छोटे छोटे हाथों से गोबर लेकर के टोकरे में डाल रहे हैं। जब टोकरा लगभग भर गया, अब सखी कहते उठवा। अब एक तरफ सखी, दूसरी तरफ बालकृष्ण।
अब बाल कृष्ण की तरफ ज्यादा वेट ना पड़े तो गोपी ने बीच में से पकड़ के उठाया और जहां मुझे कन्हैया से कहा, लाला जोर लगा जोर, कन्हैया करते और ऊपर तो कन्हैया का हाथ नहीं जाता। सखी बैठ गई, बैठकर सर पे टोकरा ले लिया और बड़ी खुश हुई कि कन्हैया तुम्हें तो बड़ा जोर है मक्खन का, तुमने देखो टोकरा उठा दिया, मैंने तो जोर ही लगाया, सारा तुमने लगाया। ऐसे जैसे करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं जा रही हूं गोबर डालने, तब तक तू और गोबर इकट्ठा करके रख, ढेर लगा दे गोबर का, जब तक मैं डाल के आऊं। कन्हैया जब लगे जाने, कन्हैया ने चुनर पकड़ ली, गोपी से कहा पहले माखन दे के जाना, मैंने गोबर उठवाया है। कहते अभी थोड़ी, तू सारा गोबर जब उठाएगा तो कहा कितना मेरे को माखन दोगे? कहता जितनी बार तुम उठवाओगे गोबर का टोकरा, जितनी बार हेल उठवाओगे, उतने लोना माने मुट्ठी भर के तुमको माखन दूंगी। तो ठाकुर जी बोले गोपी से कि तुम 10 बार उठाओ और कह दो 8 बार उठाया, तो कैसे मुझको पता चलेगा? तो झूठ भी बोल जाएगी। तो गोपी ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं तुम्हारी गाल पर गोबर की बिंदी लगा देती हूं, जितनी बार टोकरा लेके जाऊंगी उतनी बार जाते समय तुम्हारे माथे पे, कभी गाल पे, कभी नाक पे गोबर की बिंदी लगा दिया करूंगी। बाद में तुम गिन लेना, और नहीं विश्वास हो, तुमको गिनती नहीं आती, किसी से भी जाके गिनवा लेना, तो जितनी गिनती होगी, जितने बिंदी होगी, उतने लोने तुमको माखन के दे देंगे। चलो जी तय हो गया, इकरारनामा लिखा पड़ी होगी पूरी। अब गोबर का टोकरे में हाथ डाला उंगली पे और गाल पे टीका गोबर का लगाया और गोपी डालने चली गई। जाते समय कहेगी गोबर इकट्ठा करके रख। अब कन्हैया गोबर इकट्ठा करके रखते हैं, बाहर डाल करके गोपी आई, तब तक इकट्ठा कर दिया। अब कन्हैया गोपी दोनों टोकरे में गोबर डाले, फिर टोकरा उठाया और जो ही गोपी चली गई, कन्हैया ने कहा अरे गोपी भूल गई, टीका लगाना तो भूल गई। तब गोपी ने टोकरे में उंगली डाली गोबर में, दूसरी गाल पे टीका लगा दिया, फिर गोपी चली गई। तीसरा फिर गोबर का हेल जब लेके गई, पहले कह दिया पहले टीका लगाओ, फिर भूल जाती हो तुम। फिर गोपी ने टीका लगाया, माथे पे अब की बार लगा दिया, फिर गोबर उठा के अपना गई। फिर चौथी बार नाक पे लगा दिया, फिर 5वीं बार दोबारा से गाल पे लगाया। अब जब 5वीं बार सखी लेके गोबर गई, ठाकुर जी ने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है, तो उंगलियां डाल के गोबर में छापे लगा दिए, तिलक छाप, 10 की 10 उंगलियां गोबर में डालकर और अपना छापे लगा दिए। कहां गोपी को पता चलेगा? जो ही गोपी आई तो गोपी समझ गई ये 5 बिंदी की जगह 500 बिंदी कहां से लग गई। कोई बात नहीं, तो जितना मर्जी चला के खेल ले, मुझको याद है कितनी बार उठाए, उतनी मां कर लूंगी, फालतू नहीं। फिर गोपी डालने गई, फिर ठाकुर ने गोबर लगा दिया, और जब अब की बार सखी आई तो पूरे मुख पे एक ही बिंदा था बस। गिनती करने के लिए परस्पर कोई जगह तो नहीं, स्पेस तो कोई बचा नहीं था, पूरे पे पोत दिया, पूरा एक ही बिंदा बन गया, लंगूर से बन गया ठाकुर से। और जब पूरा गोबर उठ गया, अब सखी से कहते हैं गिनो कितनी। अब गिन के सखी ने 1 2 3 4 5 ऐसे करके वैसे कह दिया, लाला 15 हुई है। ठाकुर ने सोचा कि कितनी बार तो मैंने 10-10 करके लगाई है, ये 15 बता रही, गोपी बेईमानी कर रही। तो गोपी से बोले मुझको तुम्हारी गणना पर शंका है, मैं तुम्हारे खसम के पास जा रहा हूं गिनवाने। उनके घर चले गए और बोले काका जी गिनना जरा कितने अरे कन्हैया गोबर। कन्हैया ने कहा काका जी ये गोबर नहीं है, ये माखन है, माखन। और हुआ क्या, ठाकुर जी भाग भाग के गए, पूरे मुख से गोबर झड़ गया था, बस गंदा हो रहा था मुख गोबर से, बाकी सारा झड़ गया था नीचे, पेट पे बल्कि ज्यादा लगा था। तो पूरी बात बता दी कि मैंने गोबर उठाया। सखी कहती है 15 है, जरा गिनो। अब गिनती का तो कोई हिसाब नहीं था, पूरा गोबर झड़ गया, खाली वैसे लगा था। तो वैसे गिन के 1 2 3 4 5 करके कह दिया 20 है। अच्छा, तो गोपी 15 बता रही थी, ये 20 निकले। भागे भागे गोपी के पास है, गोपी कहा दे गोपी देखो ये 25 है, गिनवा के लाया हूं, 5 और जोड़ दिए अपनी तरफ से।
जब तू 5 कम कर रही है तो मैं 5 बढ़ाऊंगा। ये यथा माम प्रपदंते तांस्थये भजाम्यहम्। गीता में ठाकुर जी ने कहा मेरे प्रति जो जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके प्रति वैसा ही करूंगा। तो उसने कम बताए, 15 बताए और उसके पति ने 20 बता दिए और आके कहा 25 है। गोपी ने कहा 20 है कि 15 के 25 जितने मर्जी है, मैं तो उनको माखन नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ठाकुर जी बोले गजब की बात होगी, माखन नहीं दोगे? सारा काम करवा लिया, गोबर उठा लिया, वहां तो तू बड़ी भोली बन रही थी। जब मैया मुझको लड्डू खिला रही थी, मैं कह रहा था कि मैं माखन खाऊंगा, तब तो बड़ी शरीफ बन के बुला रही थी, अब तुमको क्या हो गया? गोपी ने कहा ऐसा है कि मैं खिलाऊंगी तो सही माखन, जी भर के, मन भर के, लेकिन मेरी एक शर्त है। कन्हैया ने कहा यह शर्त कहां से आ गई? पहले तो कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं मैंने जो इशारे में कहा था ना तुमको, उस समय ऐसे ऐसे करके मतलब शर्त है। क्या शर्त है? कहा सुनो, तुम नाचना बहुत अच्छा जानते हो, तुम नाच के दिखाओ। अच्छा मैं नाचूंगा फिर माखन दे दोगे? हाँ बिल्कुल। तब भी एक शर्त है। अच्छा नाचूंगा माखन मिलेगा, इसमें भी एक शर्त। क्या शर्त है? कहते पसंद आया तो दूंगी माखन, अगर तुम्हारा नाच पसंद नहीं आया तो नहीं दूंगी। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इनको तो मैं बिना नाचे ही पसंद आ रहा हूं, नाच लूंगा तो और पसंद आऊंगा, माखन तो पक्का है ही। अब ठाकुर जी लगे नाचने, इतने में और गोपियां भी आ गई, गौशाला में और गोपियां भी आ गई। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया नाचे, कन्हैया ताता थैया। और श्रृंगार किसका? गोबर का श्रृंगार कन्हैया को। केवल मुंह पे नहीं गोबर, हाथों में गोबर, कंधों पे गोबर, पेट पे गोबर, छाती पे गोबर, पांव में गोबर, घुटनों में गोबर, और गोबर के अंदर ही नाच रहे हैं। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। नाचे कन्हैया ताता थैया, नाचे कन्हैया ताता थैया, ओ नाचे कन्हैया ताता थैया, नाचे कन्हैया ताता थैया। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। ठाकुर जी नाच रहे। देव ऋषि नारद जी गोकुल में बाल कृष्ण के दर्शन करने आए, सब जगह देखा, कहीं उनको कन्हैया दिखाई नहीं दी। नंद बाबा के पास गए, वहां भी कन्हैया नहीं। नंद बाबा की गौशाला में गए, वहां भी कन्हैया नहीं। मैया यशोदा के महल में, वहां भी कन्हैया नहीं। जमुना किनारे ढूंढा देव ऋषि नारद जी ने, वहां भी कन्हैया नहीं। गवों के साथ, क्योंकि गोपाल हैं, वहां भी कन्हैया नहीं। ये कन्हैया कहां गए? तो बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हैं, पूरा गोकुल ढूंढ रहे हैं, कहां गए कहां गए। गलियों में ढूंढा, ग्वाल बाल में ढूंढा, अंत में आवाज आई एक गौशाला से नाचने गाने की, यहां होंगे। और जब नारद जी गए, देखा गौशाला में गोबर का श्रृंगार किए, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और पसीना पसीना हो गए। शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। गोबर का श्रृंगार किए और कन्हैया नंग ढंग है, केवल काछनी पहन रखी है, पूरा सिर बदन नग्न है। बाल कृष्ण
ये जो लीलाएं ठाकुर जी की हो रही हैं गोपियों के संग, ये वो गोपियां नहीं है ललिता विशाखा आदि, ये बड़ी बूढ़ी है जो कृष्ण के प्रति पुत्र भाव रखती हैं, जो यशोदा की सखी सहेलियां हैं। माखन चोरी भी भगवान ने किन के घर की, बड़ी बूढ़ी गोपियां जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी। ये ललिता विशाखा आदि नहीं, ये तो स्वयं छोटी छोटी हैं उस समय। जो भी माखन चोरी लीला हुई है, ये बड़ी बूढ़ी गोपियों के यहाँ जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी, उनके यहाँ ठाकुर जी चोरी करते हैं और खेल करते हैं। तो बाबा एकांत में बैठ करके नाम जप करते हैं और मन से श्री कृष्ण की वात्सल्यमयी लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं। कभी मैया यशोदा की गोद में दूध पीने के लिए ठाकुर जी मचल रहे हैं, कभी बड़ी बूढ़ी गोपियों के माखन चोरी कर रहे हैं, कभी मैया उखल से कन्हैया को बांध रही है। इन लीलाओं का बाल कृष्ण की, क्योंकि यही साधना है। सखी भाव की उपासना करनी तो सखियों के साथ में, राधा रानी के साथ में जो खेल हुए हैं राधा रानी के ठाकुर जी के साथ में, उन लीलाओं का चिंतन करो और नाम जप करो, ये साधना है। यदि कृष्ण को पुत्र मानते हो तो माँ यशोदा के साथ में, बड़ी बूढ़ी गोपियों के साथ में जो जो भी लीला हुई, उन लीलाओं का चिंतन करें। अब बाबा नाम जप कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं छोटी छोटी लीलाएं, जो छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर के गोपियों के घरों में घुस करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। कभी मैया उखल से कन्हैया को बांध रही है और आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और इधर जाप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर कोई ना कोई ढूंढ करके बाबा के पास आता। जब कोई बाबा के पास आता भोजन लेकर के, बाबा को विरह हो जाता ठाकुर जी का। बाबा को लगता मैं अकेला हो गया हूं। जब कोई नहीं होता, बाबा को लगता कि मैं कन्हैया के साथ हूं। देख रहा हूं आंख बंद करके चिंतन में, मैया यशोदा की गोद में कन्हैया दूध पी रहे हैं, कभी खिलौनों से खेल रहे हैं, कभी कौवे को माखन रोटी खिला रहे हैं कन्हैया। ये सब देख करके बस उनके मिलन आनंद में मस्त रहते हैं। और जब कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, कोई रोटी खिलाने आ गया, भिक्षा कराने आ गया, तो बाबा की आंख खुलती थी। फिर बाबा को लगता कि मैं ठाकुर जी के पास था, अब दूर हो गया। ये पेट काहे को बनाया भगवान ने? लीला रस चिंतन में इतना रस आ रहा था, अब ये कहां से मुसीबत आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, श्री का गुजारा करना। जैसे तैसे बाबा विरह में भर करके रोटी को कुचलते थे, निगलते थे, ये व्यक्ति चला जाए। यह वात्सल्य भाव की साधना। क्या नाम जाप तो सबके साथ है। कोई वात्सल्य भाव से उपासना करे, चाहे श्रृंगार रस से, चाहे उज्ज्वल रस से, चाहे सख्य रस से, चाहे दास्य भाव से। नाम जब तो सब साधना में कॉमन है, बस चिंतन में परिवर्तन है। जैसे हम लोग सखी भाव की उपासना में प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का चिंतन करते हैं, रसोपासना। सखा भाव की लीलाओं में, और सखा भी कई प्रकार के, अर्जुन भी सखा है, सुदामा भी सखा है, ग्वाल बाल ब्रज के वो भी सखा है। तो जिसका जिसके भाव से मैच करता है। जैसे ब्रज के ग्वालों से भाव अपना साम्य है, तो क्या करें, ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया ने जो जो भी लीलाएं की सब ग्रंथों में लिखी है, उन लीलाओं का चिंतन करें और स्वयं को सखा मान करके कई बार स्वयं भी उन सखाओं के बीच में जाकर के कृष्ण की सेवा करे, गौवें चराए, उनका फूलों से श्रृंगार करे, उनके साथ खेले चिंतन में, और इधर नाम जाप। ये सखा भाव की साधना। और बाबा की कौन सी साधना थी? वात्सल्य भाव की। कृष्ण मेरा पुत्र है। तो बाबा किन लीलाओं का चिंतन करते? भागवत जी की बाल लीलाओं का चिंतन। पंडित जी पहले बड़े विद्वान भागवत जी के, पुराणों के। तो पुराणों में जहां जहां भी कृष्ण की लीला है, यशोदा के साथ, बड़ी बड़ी गोपियों के साथ, माखन चोरी आदि लीला, बाबा उन लीलाओं का चिंतन करते थे आंख बंद करके। और इधर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवल एक समय भोजन करते, किसी से बात नहीं करते, नंगे पांव, वस्त्र तक नहीं होते सिले, और केवल रात को सोने के समय कुटिया में जाते थे, जो परिक्रमा में है, मिर्ची वाली बगीची। दिन भर निकुंजों में, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। मैंने बताया ना, भोजन भी लोग
जब लेके आते भिक्षा बाबा के लिए, ढूंढते थे, ढूंढने में घंटा भी लग जाए, 2 घंटा, कई बार तो मिलते नहीं थे बाबा। ढूंढ ढूंढ के भिक्षा कराने के लोग चले जाते, जिनकी बारी थी कि आज उनकी तरफ से भिक्षा। मिर्ची महाराज ध्यान रखते थे आज किसकी तरफ से भोजन है, किसकी तरफ से भिक्षा है। तो बाबा मिलते नहीं थे, पता नहीं कहां होते, झाड़ियों में। तो उस दिन बाबा जल पी करके भूखे ही सो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं उनको लगता कि हाय आज भोजन नहीं मिला। क्या सोचते थे, आज भजन में बीच में व्यवधान नहीं आया। जो आधे घंटे के लिए कोई आ जाता था प्रसाद पवाने के लिए, आज जो विघ्न आया नहीं, आज तो बड़ी मौज रही, बाबा मन में सोचते थे। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को गोकुल तो बरसाना बना देता है। जल पी करके बाबा रह जाते और खुश होते कि आज जो आधे घंटे के लिए व्यवधान आता था रोज भोजन के समय, आज नहीं आया। आज ठाकुर जी की विशेष कृपा रही और आज विशेष तपस्या का दिन था, हमारी तपस्या भी हो गई। बाबा के पास मच्छरदानी नहीं, बिजली नहीं, पंखा नहीं, अब भी बाबा के पास बिस्तर नहीं है, मच्छरदानी नहीं, रात को मच्छर काटते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, साबुन तक बाबा के पास नहीं होते, ना बाबा लेते थे। वही मैले को चले, जल में कुएं के पानी से धो के पवित्र तो कर लेते थे, लेकिन रहते थे बिल्कुल मैले कपड़े। होते थे सफेद रंग के कपड़े, लेकिन दिखते सफेद रंग के नहीं थे, काले हो जाते थे। और किसी से मांगना नहीं, ब्रजवासियों से बस 24 घंटे में एक बार भिक्षा आ जाती थी, बस। बाबा दंतुन नहीं करते, वृक्षों को तोड़ते नहीं थे दंतुन करने के लिए। पेस्ट मंजन ना होता तो ना किसने दिया, ना बाबा के पास, तो ब्रज रज से ही उंगली से कर लेते थे। मिट्टी से हाथ धोते, साबुन का तो उपयोग नहीं करते। तेल नहीं बाबा लगाते, बेवाइयां फट गई बाबा के पांव में। संतों का जीवन बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं।